हेलो एसीसी आर्मी, आप सभी का स्वागत है विषय केमिस्ट्री क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम नजदीक है तो उसको देखते हुए कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर पराशरन दाब के लिए जो आपका वार्कले हार्टले विधि है बाबू, ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आप लोग को जानना था कि डिटेल में। तो कोई एक छोटा सा टॉपिक है और इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा आपको प्रयोग भी करके दिखाएंगे कि किस तरह हम लोग समझ सकते हैं आसानी तरह से कि आपका जो है वर्कले और हार्टले मेथड होता क्या है। आप लोग देख सकते हैं वर्कले एंड हार्टले मेथड ऑफ मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? कहेंगे सर पराशरन दाब ज्ञात करने के लिए आपका जो है ना वर्कले और हार्टले विधि है। तो कहेंगे बाबू इसमें हम लोग यदि बात करें तो वर्कले हार्टले मेथड होता क्या है ना। तो कहेंगे सर वर्कले हार्टले मेथड को जानने से पहले हमको तो ये जानना पड़ेगा कि सर इसमें एक टर्म जुड़ा हुआ है, ये तो समझ लीजिए एक नाम है, लेकिन बात करें सर ये मापन तो आप लोग जान रहे हैं मेजरमेंट, लेकिन यहां पर एक टर्म है पराशरन। तो ये पराशरन क्या है? और देखिए ध्यान से, आप लोग को इस साइड में कुछ फिगर नजर आ रहा होगा, तो इसको अभी आप लोग साइड कीजिए। आपको ये समझ लीजिए कि अभी नहीं समझना है, इसका इतना बढ़िया से पोस्टमार्टम बाबू करने वाले हैं कि इसका कल से आप लोग वाकिफ हो जाइएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यदि हम बात करें तो पराशरन किसे कहते हैं? कहेंगे सर पराशरन की बात करें तो एक बात समझिए ध्यान से। यदि मान लीजिए आपको एक गिलास दे दिया जाए, तो कहेंगे सर एक गिलास में हम लोग चीनी का कुछ लिटिल बिट अमाउंट दे दे, तो कहेंगे सर उसमें डिजोल्व हो जाएगा। और फिर उसमें एक दूसरा गिलास दिया जाए और दूसरा गिलास में हम लोग ज्यादा चीनी दे, तो आप लोग कहिएगा बाबू कि सर जो पहलुकवा गिलास दिया उसके साथ चीटिंग हो गया है, क्योंकि उसमें कम चीनी है तो उसको कम मीठा लगेगा, लेकिन आपको जो मिला है उसमें ज्यादा, उसकी सांद्रता क्या की हम लोग कहें सर चीनी की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब चीनी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसकी सांद्रता भी अधिक होगी, और सांद्रता अधिक होने के कारण क्या होगा? मीठा भी अधिक होगा। तो समझिए ध्यान से, विलयन का एक गुण होता है। जब हम लोग आप बताए थे आपको कि अनुषंग गुणधर्म के बारे में, जिसे हम लोग सहजात गुणधर्म भी कहते हैं या अनुषंग गुणधर्म, तो विलयन में हम लोग बताए थे इस चीज को कि देखिए अनुषंग गुणधर्म होता क्या है। यदि हम बात करें अनुषंग गुणधर्म की बाबू, तो अनुषंग गुणधर्म क्या बोले थे आपको कि तनु विलयन की वैसी विशेषता, तनु विलयन की वैसी विशेषता जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, विलयन की प्रकृति पर नहीं, है ना। जो ओनली डिपेंड करता है किस पर? कहेंगे सर नेचर ऑफ सॉल्यूट, बट इट कांट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कहेंगे सर जो मिलने वाला, देखिए मतलब कोई यदि शरबत है तो उसमें हम चीनी मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, कुछ भी मिला रहे हैं, हमको है ना उस पर डिपेंड करेगा, मिलने वाला पदार्थ पर निर्भर करेगा, ना कि उस विलयन पर निर्भर करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? अनुषंग गुणधर्म। और उसी में से हम लोग आगे चल के पढ़े थे बाबू अपने क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाया करते थे उसमें पढ़े थे कि आपका जो है ना क्या होता है कि अनुषंग गुणधर्म जो है ना उसके भी प्रकार होते हैं। तो उसमें लास्ट प्रकार हम लोग क्या देखे थे? पराशरन दाब। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरन दाब। तो पहले ये समझिए कि पराशरन कहते किसे है। तो समझिए ध्यान से, कहेंगे सर यदि हम बात करें तो विलयन दो तरह की होती है। विलयन कितने प्रकार की होती है? कहेंगे सर दो प्रकार की होती है, एक सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन। तो कहेंगे सर सांद्र विलयन किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं हम लोग। आपको देखिए ध्यान से, कहेंगे सर देहाती भाषा में चले सर तो आप सीधा कह सकते हैं सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन। गाढ़ा विलयन कब होगा? जब ओकराम पार्टिकल, मिलने वाला जो पार्टिकल है, सब्स्टिट्यूट पार्टिकल है, जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो गाढ़ा विलयन, और जब उसमें कम मात्रा में कोई चीज मिलाएंगे तो पतला विलयन। तो कहेंगे सर यदि हम बात करें सांद्र विलयन, तो कहेंगे सर देखिए ध्यान से, विलयन दो बताए थे आपको कि सर यदि विलयन के गुण की बात करें तो कहेंगे सर विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका सांद्र विलयन और दूसरा कौन सा विलयन होता है बाबू? तनु विलयन। कहेंगे सर तनु विलयन किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर पतला, जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल में आप लोगों को दाल मिलता है, देखते हैं छोटे छोटे पानी रहता है, तो कहेंगे सर वो सब कौन हो गया? आपका तनु विलयन। लेकिन बात करें सांद्र विलयन का, तो आप लोग जब भोज में जाते कहते दाल बहुत गड्ढा में, समझे? तो उसका मतलब क्या हो गया कि मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि सांद्रता क्या है दाल की, भोज वाले दाल की अधिक है, तो कहेंगे सर ये हो गया सांद्र विलयन। आप समझिए ध्यान से, यदि हम कहें सर सांद्रता का मतलब क्या होता है, तो दूसरे भाषा में कहेगा सर घुलनशीलता। सांद्रता को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? घुलनशीलता कह सकते हैं। कहेंगे सर घुलनशीलता ही सांद्रता है, घुलनशीलता ही क्या है? सांद्रता है। तो देखिए ध्यान से, कहेंगे सर विलयन में एक गुण देखी जाती है। विलयन की बात करें बाबू तो विलयन में एक गुण देखी जाती है, क्योंकि विलयन जो है यदि हम बात करें यहां पर तो कहेंगे सर देखिए एक पूरा सेटअप है जो किसके, कहेंगे सर वर्कले और हार्टले विधि के पराशरन दाब को बताता है। वर्कले और हार्टले विधि के पराशरन दाब को ये पूरा सेटअप बताता है। तो आइए समझते हैं हम लोग। कहेंगे सर यदि हम लोग बात करें तो पहले बात आपका आता है कि सर पराशरन है क्या? व्हाट इज ऑस्मोशन? तो पराशरन है क्या? तो पराशरन की बात करें तो हम लोग आपको बोले हुए हैं कि सर आपका जो है क्या होता है कि निम्न, जब कभी भी एक पराशरन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि सर निम्न सांद्रता वाले विलायक के अणु उच्च सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। किसके सहायता से बाबू? अर्धपारगम झिल्ली के सहायता से। किसके सहायता से? अर्धपारगम झिल्ली के सहायता से। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे हम लोग पराशरन कहते हैं। क्या बोले हम लोग
कि निम्न सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित विलायक के कणों की गति अधिक उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर उसे हम लोग परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। तो आप समझ गए कि परासरण का मतलब ये होता है कि निम्न सांद्रता से विलायक के अणु की उच्च सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें एक वर्ड आया था कि सर अर्धपारगम झिल्ली। क्या आया था? अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली आपका 2 नंबर के लिए या तो परासरण या तो आपका अर्धपारगम झिल्ली, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो आपका यदि हम बात करें अर्धपारगम झिल्ली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका इंग्लिश होता है बाबू, है ना, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम झिल्ली होता क्या है? तो कहेंगे सर अर्धपारगम झिल्ली क्या है? एक प्रकार की झिल्ली है। झिल्ली मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कहेंगे सर झिल्ली जैसे मान लीजिए कि यदि आप बात करें तो एक चापाकल में फिल्टर लगता है, फिल्टर के लिए जो जालीनुमा संरचना रहता है वो भी एक प्रकार का झिल्ली हुआ। आप लोग जो चाय को छौंकने का काम करते हैं वो भी क्या है? वो पार्चमेंट पेपर का बना होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का झिल्ली है। लेकिन जानते हैं कॉपर फेरस साइनाइड का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है किसके लिए? कहेंगे सर परासरण में झिल्ली के तौर पर। तो समझिए ध्यान से, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं किसे? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। तो बाबू यदि अर्धपारगम झिल्ली की बात करें हम लोग तो कहेंगे सर अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है वैसी झिल्ली जिससे केवल और केवल विलायक के अणु को पास करा सकते हैं, जिससे केवल और केवल विलायक के अणु का प्रवाह होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। तो कहेंगे सर यदि विलायक अणु आएगा, विलायक के साथ कहेगा देखो नो एंट्री, लेकिन विलायक जैसे आएगा तो इसे कहेगा चलिए 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 आगे बढ़िए। लेकिन यदि हम बात करें विलय की तो विलय में ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली एक प्रकार की ऐसी झिल्ली है जो केवल और केवल अलाउ किसको करता है? कहेंगे सर केवल और केवल पास करने के लिए अलाउ केवल और केवल विलायक को करता है। तो हम ये समझ गए कि सर अर्धपारगम झिल्ली के सहायता से निम्न सांद्रता वाले विलायक की गति अधिक उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर हो तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे समझिए आप लोग एक चित्र की सहायता से कहेंगे सर ये एक पूरा सेटअप है जिसमें हम एक बीच में क्या दे दिए हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए यदि एक पेज को यदि हम इस तरह से दे दें तो कहेंगे सर इस प्रकार से हम लोग क्या दे दिए? एक अर्धपारगम झिल्ली। आप समझिए ध्यान से, कहेंगे सर इसमें भी हम विलयन डाल दिए और इसमें भी विलयन डाल दिए। अच्छा बताइए आप लोग, अभी जस्ट आपको बोले हैं कि जे में कितने न चीनी रहेगा ओकरा और गति होगा किसका? जिन्हें कम चीनी है। तो समझिए ध्यान से, इसमें कहेंगे सर जानते हैं इसमें विलय का कण बहुत कम है और विलायक का कण क्या है? अधिक है। तो कहेंगे सर ये इसकी सांद्रता क्या है बाबू? निम्न है। इसकी सांद्रता क्या है? निम्न है। तो कहेंगे सर इसकी सांद्रता निम्न है और इसका सर इसमें जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में सर चीनी रखा हुआ है, इतना चीनी रखा हुआ कि मान लीजिए कि चाशनी है। तो समझ जाइए कहां इधर शरबत कहां इधर चाशनी। तो कहेंगे सर सांद्रता किसकी अधिक? कहेंगे सर विलय के कण इधर ज्यादा है तो एक मतलब है कि सर यहां पर इसका सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा। कहेंगे सर इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। आप सीधा समझ जाइए ना, ये आपका घर वाला दाल है, ये सरकारी स्कूल वाला है ना, एकदम खाली छुच्छे पढ़िए मिलेगा आपको, दाल सिर्फ नाम मात्रा की ताकि दाल कहला सके। आइए समझिए ध्यान से, तो कहेंगे सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। और क्या बोले थे? द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच ओनली अलाउ द सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव, है ना, मूव थ्रू इट। कि हम क्या कह सकते हैं कि सर केवल और केवल जो विलायक कणों को अपने और क्या करे? गति करने दे या अपनी ओर आने दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। या पास कहेंगे सर हम ये भी कह सकते हैं कि विलायक के अणु ही केवल क्या कर सकते हैं? अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, है ना, किधर से? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा सकते हैं। बस आपको ये समझ आ गया कि निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता, तो समझ आइएगा बस सब कुछ खत्म है। तो समझिए ध्यान से, यदि यहां पर बात करें बाबू तो कहेंगे सर जानते हैं यहां पर जो जल है वो अपने अपने किधर जाएगा? निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता को, किसके लिए? घुलने के लिए। किसके लिए? घुलने के लिए। तो कहेंगे सर यहां पर सांद्रता निम्न है और यहां पर सांद्रता क्या है? अधिक है। तो समझिए ध्यान से, तो हम कहेंगे सर परासरण को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये समझिए ध्यान से, ये भी सांद्र विलयन, ये भी सांद्र विलयन, इसकी सांद्रता निम्न और इसकी सांद्रता अधिक। तो कहेंगे सर इसमें जो विलय तथा विलायक होगा तो केवल और केवल विलायक, केवल और केवल क्या? विलायक, जिसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करता है? घुलाने की क्षमता रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो कहेंगे सर केवल और केवल विलायक की गति किधर होती है? अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो कहेंगे सर बट्टे बट्टे ये हो गया आपका कौन सा? परासरण। आपको समझ में आ गया? अच्छा एक बात कहेंगे सर, एक बात जानते हैं ये जो परासरण जो हो रहा है, ये परासरण को सर रोका जा सकता है। कहेंगे कैसे सर? कहेंगे सर जानते हैं विलायक पर लगाम लगाना पड़ेगा,
कहेंगे सर किस कैसे लगाम लगाया जाएगा? कहेंगे सर देखिए अभी जो इस पर बाबू गति हो रही है, इस गति को हम लोग क्या कर सकते हैं? कहेंगे सर हम लोग अधिक दाब आरोपित करके रोक सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सर जब परासरण को अधिक दाब आरोपित करके परासरण को रोक दिया जाता है तो जो प्रेशर लगता है, जो दाब आरोपित किया जाता है, जैसे समझिए ध्यान से, अभी क्या हो रहा है, विलायक के अणु इधर से इधर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। आप सोचिए इस पर कोई प्रेशर अप्लाइड कर दे जो कि मूवमेंट होने नहीं दे, विलायक के कण को मूवमेंट होने ही ना दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर परासरण दाब। तो हम कहेंगे सर वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, विलायक कणों का तक जाओ तुम मिलने के लिए, अब अगर हिम्मत है तो कहेंगे सर उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना? तो कहेंगे सर बाहर से आरोपित हुआ दाब, है ना, द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज, है ना, स्टॉप द ऑस्मोशन इन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो कहेंगे सर वो क्या कहलाएगा आपका? कहेंगे सर आपका वो जो है ना, देख ही रहे हैं आप लोग, क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो कुल मिला कहेंगे सर परासरण को जो रोक देता है ना उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब। इतना समझ में आ गया? अब समझिए कुछ नहीं, देखिए हम आपके लिए छोटका जुगाड़ लेकर आए हैं। देखिए छत पर गिरल था, इसको लाए। अब देखिए ध्यान से, कहेंगे सर ये परासरण कैसे, इसमें ये सब जो आपको देख रहे हैं कना कना बना लिए, हमको समझ में आता है, तो आइए बिल्कुल आपको समझाते हैं। कहेंगे सर देखिए यदि हम बात करें बाबू तो यहां पर एक पूरा सेटअप है, ये हमने नहीं बनाया, वर्कले, है ना, कौन सा आपका वर्कले और हार्टले नामक वैज्ञानिक ने बनाया। आप समझिए ध्यान से, वर्कले और हार्टले, है ना। तो समझिए, कहेंगे सर ये क्या किया, पहले सबसे पहले एक परिपथ का निर्माण, एक पूरा सेटअप तैयार किया, परिपथ नहीं एक पूरा सेटअप तैयार किया, एक संरचना तैयार किया। उसमें क्या किया, परासरण को नापने के लिए, परासरण दाब होता क्या है या परासरण दाब होता क्या है इसको बताने के लिए, वही बात विलायक के अणु की गति को क्या करना है, रोकना है। तो आप समझिए ध्यान से, इसने क्या किया, सबसे पहले बाबू दूगो समकेंद्रीय गोला लिया। आप समझिए समकेंद्रीय गोला, कहेंगे सर इसका ई गोला देखिएगा, तो कहेंगे सर ई गोला में आप लोग देखिए, कहेंगे सर ई गोला जो है आपका, इसका भी केंद्र बीच में होगा। अच्छा, कहेंगे सर इसके अंदर यदि ये गोला और डाल दे तो इसका भी केंद्र बीच में। कहेंगे सर देखिए ये तो वही बात हो गया सर कि यदि मान लीजिए कलम है तो कलम का अंदर रिफिल, तो कहेंगे सर रिफिल का भी केंद्र वही और पूरे जो आपका मार्कर है उसका भी वही। तो समझिए ध्यान से, आप इस तरह समझिए, कहेंगे सर ये पूरा मार्कर, कहेंगे सर ये पूरा मार्कर के अंदर में केंद्र होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका केंद्र, क्या कहेंगे इसको, ये मार्कर का केंद्र। और इसके अंदर एक और पाइप डाल दे तो उसका केंद्र क्या होगा, कहेंगे सर दोनों का समकेंद्रीय होगा। कहेंगे सर दोनों का क्या होगा, जैसे समझिए ध्यान से, ई मान लीजिए आपका एक गोलीय संरचना है और इस गोलीय संरचना की सेंटर कहेंगे सर बीच में, तो एकरा बीच में ई डाल दिए, तो कहेंगे सर इसका भी सेंटर तो बीच में। अच्छा, तो समझिए ध्यान से, यहां पर वही किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, कहेंगे सर एक पूरा परिपथ सेटअप तैयार किया गया। अब समझिए ध्यान से, इस तरह से कुछ, कहेंगे सर जैसे मान लीजिए ई आपका एक क्या है, गोला है, और देखिए इसका केंद्र बीच में होगा, सभी की ओर से बीच में, और कहेंगे सर इसी के अंदर एक और पाइप को डाल दिया जाए, तो कहेंगे सर दोनों का केंद्र तो समान हो गया। अभी जो पाइप से करके दिखाए वही तो करके दिखाए आपको। अब समझिए ध्यान से, तो कहेंगे सर जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले इसमें पानी भरेंगे, एकदम बहुत बढ़िया पानी भरेंगे इसमें, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर। आप लोग जानते हैं डिस्टिल वाटर, जानते हैं आप लोग, डिस्टिल वाटर वैसे वाटर कहते हैं जगह आप विभिन्न केमिकल प्रोसेस और जानते हैं कुछ उबाल के समझ आइए, उसके गंदगी को दूर कर दिया जाता है। तो कहेंगे सर साफ जल कहिए या तो अशुद्ध जल कहिए। आप लोग कहेंगे सर अशुद्ध जल लिख दिए, है ना, ये की लिख दिए, शुद्ध हिंदी आप लोग बोल कब से बोलने लगे। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब होता है शुद्ध जल, अशुद्ध जल मतलब वैसा जल जिससे अशुद्धियां बाहर कर दी गई है। आप समझिए, कहेंगे सर ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं, कहेंगे सर जानते हैं ये वही है बाबू, ये देख रहे हैं आप, ये है। अच्छा, कहेंगे सर ये जो आपका नली है, ये नली के बाहर कॉपर फेरस साइनाइड, कहेंगे सर कॉपर फेरस साइनाइड क्या है, उसको विद्युतीय लेपन विधि के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युतीय लेपन विधि के द्वारा क्या किया गया है, इस पर एक मेम्ब्रेन लगाया गया, जो मेम्ब्रेन किसका है, कॉपर फेरस साइनाइड। और कॉपर फेरस साइनाइड को हम लोग आधुनिक, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों कि यदि हम बात करें तो कहेंगे सर इसके ऊपर एक क्या है, आपका लग गया है। अच्छा, कहेंगे सर ई एगो अथी हो गया। अच्छा, कहेंगे सर इसमें है पानी, क्या है इसमें, पानी। और कहेंगे सर जानते हैं इसमें पानी है, और इधर देखिए ये जो नीचल का विलियन देख रहे हैं, कहेंगे सर इसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा, और कहेंगे सर इसका चारों साइड का जो एरिया है ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। तो बताओ अर्धपारगम झिल्ली इस पानी हुलक देखेगा कि नहीं देखेगा, देखने करेगा,
कोई दिक्कत, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली पानी को अलाउ करता है, क्योंकि पानी विलायक है। तो कहेंगे सर इसके ऊपर कौन सा कॉपर फेरस साइनाइड का एक लेप चढ़ा हुआ, विद्युतीय लेपन विधि के द्वारा एक क्या बना दिया गया है, अर्धपारगम झिल्ली बना दिया गया है। और इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं ये टोपीदार की है ना, ऐसा नहीं लगता जैसे देखिए ठंडी वाला बच्चा वाला टोपी है। और देखिए ध्यान से इसमें क्या किया गया है समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, अस्थिर समझना है, एक बार फिर से बता देंगे। आइए तो कहेंगे सर ये टोपीदार कीप है जिसमें हम लोग क्या डाल दिए, कहेंगे सर अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर, और इसको ऐसे ऐसे ऑन किए एकदम धड़धड़ाहट पानी आया आया आया। अच्छा अच्छा, ये पानी जब इसमें आया तो कौन सा जल आया, अशुद्ध जल। और कहेंगे सर इसके बाहर क्या लगा हुआ, अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा, कहेंगे सर नीचे की ओर कम सांद्रता वाले विलयन और ऊपर की ओर उच्च सांद्रता वाले विलयन। नीचे की ओर कहेंगे सर देखिए आपका देखिए विलयन क्या है, कहेंगे सर दोनों विलयन है, विलयन के बीच में क्या है समझिए ध्यान से। कहेंगे सर इसमें पानी, एकरा पर अर्धपारगम झिल्ली, और कहेंगे सर इसके अंदर क्या है आपका, देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कहेंगे सर विलयन के बीच में अर्धपारगम झिल्ली वाला नली में क्या भरा हुआ है, पानी। तो बताओ पानी की सांद्रता कम और विलयन की सांद्रता अधिक, तो बताइए इससे जो पानी होगा निकल निकल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहेगा चलिए बढ़ते चलिए मिलते जाएगा, कोई दिक्कत। आइए तो कहेंगे सर आप देखिए यहां पर, कहेंगे सर जैसे ही पानी को छोड़ा गया ना तो पानी भर भर के एकदम पूरा अशुद्ध जल जो है इसमें भर करके, अब देखिए इसके बाहर लगा हुआ पार्चमेंट पेपर किसका, कॉपर फेरस साइनाइड का, किसका, कॉपर फेरस साइनाइड। तो कहेंगे सर कॉपर फेरस साइनाइड का इसमें क्या लगा हुआ है ना, साइनाइड। कहेंगे सर साइनाइड का क्या लगा हुआ है, कहेंगे सर अर्धपारगम झिल्ली। और ये अर्धपारगम झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा अब क्या हुआ, टोपीदार कीप से क्या निकलेगा, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल आकर के अब देखिए ये जो देख रहे हैं मार्क, ये मार्क क्या बताएगा, कहेंगे सर पानी के लेवल को बताएगा, क्या होगा, पानी के लेवल को बताएगा। अच्छा कहेंगे सर इससे पानी, ये देखिए इसको ऐसे ऐसे खोल देंगे, नल को खोले तो पानी आया एकदम पूरा अशुद्ध जल इसमें भर गया, और भर करके ये पानी का लेवल है, क्या है, लेवल है। और ये लेवल को क्या किया गया, अंकित किया गया है। तो ये कहते हैं सर ये क्या है, पानी का अंकित लेवल। कौन सा लेवल, अंकित स्तर। अंकित स्तर मतलब समझे, लिखा गया स्तर कितने लेवल पे है। अच्छा अच्छा, तो कहेंगे सर अब क्या होता है कि अब तो ये अशुद्ध जल जो है, ये पूरा अशुद्ध जल क्या होगा, कहेंगे सर इसकी सांद्रता कम है, ये तुरंत तुरंत निकल के विलयन से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये विलयन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहेंगे सर जानते हैं जब ये विलयन से मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो ये अंकित लेवल जो पहले ऊपर था, पानी का लेवल जो ऊपर था, ये विलयन में मिल करके धीरे धीरे इसका लेवल देखिए, पहले लेवल यहां पर है, अब इसका लेवल धीरे धीरे नीचे घटने लगेगा। जब नीचे की ओर घटने लगेगा तो कहेगा अरे 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 रुको रुको रुको, इसको बचाना है, ये तो मिल जाएगा चुट्टा, तो विलयन ही बना देगा जो इसका, क्योंकि इसका सांद्रता निम्न है और इसका सांद्रता क्या है, अधिक है। तो देखिए बच्चों, तो आप लोग यदि बात करें बाबू, तो देखिए ध्यान से, कहेंगे सर ये जो आपका विलयन है ये अशुद्ध जल किससे मिलते रहेगा, अर्धपारगम झिल्ली से निकल के। कहेंगे सर उच्च निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते रहेगा, तो आप इसको रोकना है। तो रोकेंगे कैसे, कहेंगे अच्छा एक बात बताए सर, विलयन इसमें भर दिए कैसे, कहेंगे सर ये वासठ को हटा कर विलयन डाल दिए थे इसमें। तो कहेंगे सर आप क्या किए, ऊपर से एगो प्रेशर लगाए। कौन सा प्रेशर, जो एकरा से मिलने से आ रहा था उसको रोकने के लिए क्या किया, ऊपर से दाब मच दिए, चल ऐसे क्या किया, दाब आरोपित कर दिए। और जैसे ही दाब आरोपित किए तो आप बताइए मिल पाएगा। कहेंगे सर जानते हैं जो दाब आरोपित किए ना, ये दाब जो है ना अर्धपारगम झिल्ली से आ रहे अशुद्ध जल को विलयन से मिलने से रोकने लगा। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कहेंगे सर यही पूरा प्रोसेस देख रहे हैं बाबू, यही पूरा प्रोसेस आपका जो है ना प्रासरण दाब मापने की वर्कले और हार्टले विधि कहलाती है। बात समझ में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कुछ और है, देखिए सर, कहेंगे सर एक आपका क्या लेते हैं, टोपीदार कीप वाली नली लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर अशुद्ध जल को भर देते हैं या शुद्ध वाटर को भर देते हैं। और कहेंगे सर वो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहेंगे सर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो समकेंद्रीय नली, दो समकेंद्रीय नली जिसका केंद्र क्या हो, समान हो। एगो कहेंगे सर अंदर वाला जो केंद्र वाला नली है इसमें क्या रहेगा बाबू, कहेंगे सर इसमें रहेगा विलायक, विलायक मतलब अशुद्ध जल। और कहेंगे सर इसमें क्या रहेगा, कहेंगे चारों साइड सर विलयन, जेकर सांद्रता अधिक है एकर सांद्रता कम। तो देखिए ध्यान से, कहेंगे सर इसको ऐसे मिलाएंगे ना, एकरा से पानी निकल निकल के इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर देखिए ध्यान से, इसके ऊपर आप एक संरचना देख रहे होंगे, इसके ऊपर देखिए संरचना, कहेंगे सर इसमें क्या किया गया, प्रेशर अप्लाइड किया गया। और जैसे ही प्रेशर अप्लाइड किया गया बाबू, तो प्रेशर अप्लाइड होने के कारण क्या हुआ, कहेंगे सर परासरण की क्रिया रुक गई, परासरण क्रिया रुक गई। तो चलिए हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। फिर से यदि कहिएगा तो एक बार फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। कहेंगे सर एक पूरा देखिए ध्यान से,
आपका कहेंगे सर एक टोपीदार क्या होता है, कीप लेते हैं और टोपीदार कीप को क्या करते हैं, समकेंद्रीय नली के अंदर वाली नली से जोड़ा जाता है, जिसमें अशुद्ध जल भरा जाता है और उसके बाहर विद्युत लेपन विधि, विद्युतीय विधि के द्वारा, विद्युत लेपन विधि के द्वारा कहिए, है ना, उसके ऊपर कॉपर फेरस साइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया जाता है। और ये कहेंगे सर ये जो है ना एक प्रकार का सांद्र झिल्ली है, जिससे विलायक के अणु बाहर निकलते रहते हैं। और कहेंगे सर इसके बाहरी ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्सा में क्या भरा जाता है, विलयन भरा जाता है। कहेंगे सर बाहरी गोला में, बाहरी आपका जो ये पूरा परिपथ देख रहे हैं, बाहरी नली में क्या है, विलयन है। और कहेंगे सर इसके ऊपर कहेंगे सर जानते हैं अब क्या किए, जब इसको छोड़ा गया तो कहेंगे सर विलयन के अशुद्ध जल जो है ना अर्धपारगम झिल्ली से हो कहां पे मिलने लगा, विलयन से। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता कम और इसकी सांद्रता अधिक है। तो कहेंगे सर यहां पर ये क्या है, कहेंगे सर ये पूर्व की स्थिति को दर्शाने वाली केशिका नली है। केशिका नली, कैपिलरी ट्यूब, इसका मतलब ये होता है कि पानी का अंकित मान बताना। तो देखिए ध्यान से, आप लोग देखते हो घर बनाता है तो उसमें भी एक नली लेकर आता है, इधर पानी का लेवल, इधर पानी का लेवल, तो वही अंकित मान बताता है। कहेंगे सर इसको नल को जब बंद कर दिया जाता है तो देखा जाता है थोड़ा देर में ये अशुद्ध जल जो है इसका लेवल घटने लगता है। तो आप इसका अशुद्ध जल का लेवल घटने लगा, जिसका मतलब क्या हो गया, इसमें उपस्थित, इस नली में उपस्थित, अंदर वाली नली में उपस्थित, जिसका बाहरी सरफेस पर अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है, ये सभी किससे मिलना शुरू हो गया, विलयन से। ये देख करके जाना वर्कले साहब सोचे ना, रुको थोड़ा शांत करते हैं। तो ऊपर से क्या किए, कहेंगे सर ये दाब आरोपित किए बाहर से, किसके द्वारा, पिस्टन के द्वारा। आप समझते हैं बात बाबू, जैसे ही पिस्टन के द्वारा दाब आरोपित किया गया तो दाब आरोपित करने के साथ ही कांटा जो है ना, कांटा देखा कितने दूर तक ले जाते हैं कि अंकित मान जो है ना वो समान रह जाता है। तो उसको तब देखा, जैसे ही दाब आरोपित किया गया तो कहेंगे सर अभी अशुद्ध जल जो मिलने के लिए आ रहा था, ये विलयन दोनों तरफ से उसको प्रेशर लगाने लगा और उसके बाद बेचारा अशुद्ध जल में रह गया। तो कहेंगे सर यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दाब मापी। तो ये दाब मापी क्या बताता है, कहेंगे सर ये बताता है कि कितना दाब लगाया गया। तो हम कहेंगे सर आपका यदि वर्कले हार्टले विधि की बात करें तो कहेंगे सर यह एक प्रकार का आसान, कहेंगे सर एक प्रकार का आसान प्रयोग है या तकनीक है, जिसके सहायता से हम लोग कहेंगे सर विलयन के परासरण को माप सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, कहेंगे सर दूसरी बात यह है कि ये जो है ना, कहेंगे सर आसान होने के साथ साथ कहेंगे सर ये एग्जैक्ट वैल्यू बताएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जितना दाब आरोपित करेंगे उतना ही उसका क्या होगा, परासरण दाब होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां भी परासरण क्रिया को रोक रहा है, बाहर से आरोपित हुआ दाब जो परासरण क्रिया को पूर्णतः रोक देता है, कता बस हो गया, तो कहेंगे सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब करते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो यकीन ही नहीं विश्वास है बच्चों कि आप लोग अपने से इसको है ना, आप लोग जितना भी हो सके इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यदि किसी को आवश्यकता हो तो जरूर हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे, है ना, टेलीग्राम नंबर पे इसका लिखा हुआ नोट्स, है ना, ऐसे तो हमको विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग है ना इसका खुद का पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। जिस तरह से हम समझ गए हैं कि ये सब पूरा क्या है सेटअप, तो आप इसका पोस्टमार्टम करने में सक्सेस रहिएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और तब हम यही कहेंगे कि यदि अच्छा लगे तो आपका जो फर्ज बनता है वो आप अपना फर्ज दिखाते रहिए, हम तो अपना फर्ज निभा चुके हैं। तो धन्यवाद। एसीसी आर्मी आप लोग मस्त रहे, जबरदस्त रहे और इसी तरह तैयारी करते रहे।